10 ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को काम स्टार्ट करते ही मेक श्योर करना चाहिए कि उसके साथ है, और उन सारी 10 चीज़ों पे उनका येस आना चाहिए, तब जाके आप इस बिजनेस में अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। सबसे पहला चीज, जब भी आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करो, मेक श्योर करो, अपने आप से खुद से पूछो, क्या आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हो? क्या आप दिन में कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट कंपनी के यूज करते हो, कि आप सिर्फ सेल करते हो या सिर्फ अपनी टीम बनाते हो उन प्रोडक्ट से और आप यूज कोई और ब्रांड करते हो? आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछने की जरूरत है कि क्या आई एम यूजिंग कंपनीज प्रोडक्ट। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मेरा सुबह होती फॉरएवर के प्रोडक्ट से और रात को सोता मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट से हूं। मैं टूथ जेल फॉरएवर की यूज करता हूं, मैं एलोवेरा फॉरएवर का यूज करता हूं, मैं हनी फॉरएवर की यूज करता हूं, मैं एलोटम फॉरएवर की यूज करता हूं। मैं जब नहाने जाता हूं, इवन आई हैव अ लिक्विड सोप ऑफ फॉरएवर, बॉडी वॉश ऑफ फॉरएवर। उसके अलावा मैं ऑयल फॉरएवर का यूज करता हूं, मैं एनर्जी ड्रिंक फॉरएवर की पीता हूं। मतलब जो भी प्रोडक्ट्स मैं घर में यूज करता हूं, मेरे घर में कम से कम 15 से 20 प्रोडक्ट्स फॉरएवर के डेली बेसिस पे यूज होते हैं, और तभी जाके मुझे ट्रस्ट है इसकी क्वालिटी पे, और तब जाके मैं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट किसी और को रिकमेंड कर सकता हूं। तो आपको एक चीज रियलाइज करने की जरूरत है कि आप एक बहुत ज्यादा हॉनेस्ट बिजनेस में, और हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं होता, जैसे आपने एड देखी होंगी, कैटरीना कैफ लक्स की एडवर्टीजमेंट कर रही है, लेकिन आपको भी पता है वो 10 रुपए वाले साबुन से कभी नहीं नहाएंगी खुद। लेकिन आपको ये चीज रियलाइज करने की जरूरत है कि हम लोग फेक एड नहीं कर रहे। एक बहुत बड़ा ना, बहुत टाइम पे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, आलिया भट्ट जो बहुत ज्यादा पर की ऐड करती है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आलिया भट्ट पर की ऐड करती हैं, लेकिन उन्होंने कपिल शर्मा शो में खुद जाके बोला था कि शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, शुगर को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन वो सारे प्रोडक्ट्स उन्हीं की रिकमेंड कर रही हैं जिसमें भर भर के शुगर है। तो आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनना, आपको एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, और एथिकल डिस्ट्रीब्यूटर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी चीज आप सेल कर रहे हो, जो भी चीज को आप प्रमोट कर रहे हो, आपको पहले उनको खुद घर में यूज करना होगा। क्योंकि अगर आप खुद घर में यूज कर रहे हो तो आपको खुद को क्वालिटी पता चलेगी, आपको खुद को कमिटमेंट आएगा उस चीज को करने के लिए, और उसके बाद आप किसी और को रिकमेंड कर पाओगे। तो नंबर 1 पॉइंट याद कर लो, अगर आप अभी तक नहीं करते, आपको अपने खुद के घर में प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जिस भी कंपनी के साथ आप एसोसिएट हो, ताकि आप उन चीजों को जब रिकमेंड करो तो आप अच्छे से रिकमेंड कर पाओ। सेकंड चीज, आप खुद से पूछो, हैव यू प्रिपेयर्ड योर बैग कंप्लीटली? अब बैग का क्या मतलब हुआ यहाँ पे ना, आज की डेट में 90% लोग ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो ऑनलाइन हम लोग को ऑफलाइन जाके किसी बैग में कहीं से मिलने की जरूरत तो नहीं होती किसी से, बट आपके पास ना कोई व्हाट्सअप ग्रुप होना चाहिए जिस ग्रुप को आप बना पाओ वर्चुअल बैग, और उस ग्रुप के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डालनी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब कैसे? आपको कंपनी का कैटलॉग होना चाहिए प्रोडक्ट्स का, आपको कंपनी की जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी का पैन कार्ड, वो डॉक्यूमेंट्स उस ग्रुप में होने चाहिए। आपको आपका जो भी अपलाइन पर्सन है जो अच्छे ड्रीम लेवल पे, उसके 6 महीने 12 महीने के आपके पास चेक्स के पीडीएफ होने चाहिए कि इस बिजनेस में जिस भी पर्सन को आप जब भी काम शुरू कराओगे ना, तो आपको ये डॉक्यूमेंट उसको दिखाओगे, तब जाके देखो बहुत सारी चीज़ें ना बोली नहीं जाती, कुछ चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। सामने वाला पर्सन आपको नहीं मांगेगा कि मुझे 6 महीने के चेक दिखाओ, मुझे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिखाओ, मुझे लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, बट अगर आप उसको दिखा देते हो ना, तो उसका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और उसका ट्रस्ट इशू एकदम खत्म हो जाएगा। चौथी चीज, आपकी उस ग्रुप में आपकी मेंशन होनी चाहिए कंपनी की मंथली, बहुत सारे लोगों की वीकली मैगजीन्स आती हैं। क्या आप वो मैगजीन्स आपने खुद देख रहे हो? क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट को दिखा रहे हो? उससे आप अप टू डेट रहते हो रिगार्डिंग कंपनी। फिफ्थ चीज, बहुत सारे कंपनीज के टूर्स होते हैं, ट्रिप्स होते हैं, उनके बहुत सारे फोटोज वीडियोस होते हैं, आपके मेंटोर के हो सकते हैं या किसी और आपकी टीम में लोगों के हो सकते हैं। क्या आप वो उस ग्रुप में डाल के, आपको वो ग्रुप पेपर रखना है, और जिस ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का आप नाम रख सकते हो वर्चुअल बैग, ताकि जब भी आपका प्रोस्पेक्ट या जब भी आप किसी भी पर्सन को प्लान, मार्केटिंग प्लान शेयर करो, या जब भी आप उसको अपना बिजनेस एक्सप्लेन करो, तो आपके पास वो बैग होना चाहिए जिस बैग में सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो, वो वर्चुअल बैग में जो व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो सारी चीजें जब आप उसको शेयर करोगे तब जाके उसको ट्रस्ट होगा स्ट्रॉन्ग। तो मैंने आपको 5 से 6 इंपॉर्टेंट चीजें बताई। मेक श्योर करना कि ये चीज आपके पास इस वीडियो के बाद अगर नहीं बनाया आपने, वो ग्रुप बनाओ और उसमें वो बैग डालो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपके पास कंपनी का ऐप या वेबसाइट, दोनों चीजें हैं आपके पास, आप एक्सेस कर पा रहे हो उनको? आपके पास आपने ऐप बना के रखा है, आपने वेबसाइट बना के रखी है, और जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ आ रहा है, आपको मेक श्योर करना है कि स्टार्टिंग के 30 डेज में आपका उसको ऐप डाउनलोड करवा के उसको आईडी लॉगिन करानी है, वेबसाइट का एक्सेस देना है, ताकि कंपनी की जो भी लीगल चीजें हैं वो सारी चीजें वो खुद एक्सपीरियंस कर पाए, खुद ऑर्डर डाल पाए, ताकि आपका जो प्रोस्पेक्ट है जो वो लॉन्ग टर्म आपके साथ डाउनलाइन बने और एक अच्छा लीडर बन पाए। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपको खुद मार्केटिंग प्लान शो करना आता है?
क्या आप अपने कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बता सकते हो इंडिपेंडेंटली। और यही सेम चीज़ आपको अपने डाउनलाइन के साथ करनी है। आपका जो भी नया डाउनलाइन आता है ना, आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको नया मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन करना सिखाओ। अगर उसको नहीं आता तो उसके साथ बैठो, 1 बार बैठो, 2 बार बैठो, 3 बार बैठो, बट मेक श्योर करो कि जो आपका डाउनलाइन है ना, वो मार्केटिंग प्लान देखना आना चाहिए उसको, मार्केटिंग प्लान देना आना चाहिए उसको, क्योंकि नहीं तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन पाएगा, वो आपके लिए कभी एसेट नहीं बन पाएगा। क्योंकि वो हर बार जब भी मार्केटिंग प्लान उसको दिखाना होगा वो आपको पकड़ के चलेगा कि सर मेरे को हेल्प करो हेल्प करो। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपको उसको मार्केटिंग प्लान, आपका जो नया डाउनलाइन है उसको मार्केटिंग प्लान देना आना चाहिए, उसको लेवल्स की समझ होनी चाहिए, परसेंटेज की समझ होनी चाहिए, प्रॉफिट्स की समझ होनी चाहिए, उसको परसेंटेज का पूरा जो मार्केटिंग प्लान होता है जो डे 1 लोगों का होता है, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे अपनी कंपनी का नाम डाल के मार्केटिंग प्लान, तो उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मार्केटिंग प्लान अगर आपने दिया हुआ है ना आपने प्रोस्पेक्ट को तो, और आपने डाउनलाइन को, तो आपका प्रोस्पेक्ट, आपका डाउनलाइन एक इंडिपेंडेंट बंदा बन जाता है और इंडिपेंडेंटली वो अपनी बिलिंग्स करा सकता है, अपनी सीसीज करा सकता है, जिससे आपका और उसका दोनों का टर्नओवर बहुत अच्छा होगा। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि क्या आपका डाउनलाइन ट्रेनिंग से कनेक्टेड है, क्या वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है सारी। अगर आपका डाउनलाइन आपकी ट्रेनिंग सारी अटेंड कर रहा है, उसके पास कोई ऐसा व्हाट्सअप ग्रुप में एडेड है, कोई ऐसी जगह पे एडेड है, बहुत सारी कंपनीज की ट्रेनिंग होती है, 730 ट्रेनिंग हमारी जैसे क्लब में होती है, ऐसे करके अगर वो पर्सन आपकी डेली बेसिस पे आप खुद, और अगर आपने अभी काम शुरू करा है, आपका डाउनलाइन जो भी है नया, उसको आपको मेक श्योर करना है कि ट्रेनिंग से आप कनेक्टेड रह जाओ, क्योंकि ट्रेनिंग से अगर कनेक्टेड हो जाएगा तो खुद ही वो लर्निंग करता रहेगा, खुद ही सीखता जाएगा, खुद ही काम करता रहेगा और खुद ही ग्रो करके अच्छा खासा टर्नओवर जनरेट कर पाएगा। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके प्रोस्पेक्ट को, या आपने अभी काम शुरू करा है तो आपको आना चाहिए, दैट इज प्रोफाइल की समझ। क्या आप इंडिपेंडेंटली कंपनी की प्रोफाइल एक्सप्लेन कर पा रहे हो किसी भी प्रोस्पेक्ट को। प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, किस सेक्टर में काम कर रही है, उसका एनुअल टर्नओवर क्या है, उसका ओनर कौन है, उसका मैनेजमेंट कौन है, उसकी ऑडिट कौन करता है, मतलब जो लीगल प्रोफाइल होती है ना पूरी कंपनी की, क्या आप अपने आप से पूछो क्या आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता तो अपने मेंटोर से पूछो, सर्च करो, और आपको खुद को प्रोफाइल क्लैरिटी होनी चाहिए, जो प्रोफाइल के बेसिक्स होते हैं, ताकि जब भी आप किसी पर्सन को प्लान शेयर करो तो आप कॉन्फिडेंट हो पाओ रिगार्डिंग प्रोफाइल। 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज। प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज क्या होती है, देखो कभी भी आपने कोई बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है तो उसका जो बेस होगा, बैकबोन, वो प्रोडक्ट्स ही होते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज अच्छे से है, बेसिक नॉलेज का मतलब कि वो उसके कंपनी के टॉप के 4 प्रोडक्ट कौन से हैं, उनका यूज़ कैसे होता है, उनका क्या कंपनी के पास कोई पेटेंट्स हैं रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट, ऐसे करके जो मेन चीज़ें होती है ना, ये आपके पास पता होनी चाहिए रिगार्डिंग प्रोडक्ट, ताकि आप जब प्रमोट करो तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। 8th मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपने खुद की ड्रीम लिस्ट बनाई है, क्या आपने अपनी एक ड्रीम बुक बनाई है, क्या आपने ये चीज एक्चुअल में रिटर्न लिखा है कि आपने क्या अचीव करना है, कितने टाइम में अचीव करना है, क्या चीज कौन सी चीज आपने 30 दिन में लेनी है, कौन सी चीज आपने 6 महीने में लेनी है, कौन सी चीज आपने 6 साल में लेनी है। अगर आपने ये अच्छे से चीजें लिखी हुई हैं तब जाके आप कहीं ना कहीं आउटशाइन कर पाओगे, क्योंकि आपके पास एक वाई क्लियर होगा। अगर आपके पास एक वाई नहीं है, आपके पास ड्रीम लिस्ट नहीं है, तो आपका मोटिवेशन आएगा, लेकिन वो मोटिवेशन डिसिप्लिन में नहीं बदल पाएगा। अगर आप मोटिवेशन को डिसिप्लिन में बदलना चाहते हो तो आपके पास आपका वाई क्लियर होना चाहिए। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आफ्टर ड्रीम लिस्ट व्हाट यू नीड टू डू, आपके पास ना आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट होनी चाहिए। प्रोस्पेक्ट लिस्ट का क्या मतलब होता है, आपके पास रिटर्न में प्रोस्पेक्ट्स की एक लिस्ट होनी चाहिए, चाहे आपकी हॉट वार्म मार्केट की हो, कोल्ड मार्केट की हो, और उस लिस्ट पे ऑल यू नो, मतलब वो लिस्ट का आपका ऊपर आपको नाम लिखना चाहिए, ऑल आई नो पीपल, मतलब जितने भी लोगों को आप जानते हो उन सबकी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ड्रीम्स विथ अ लिस्ट से आप एक्सक्यूट करते हो तब जाके आप गोल अचीव कर पाते हो। ड्रीम्स विदाउट अ लिस्ट आपको गोल नहीं अचीव होता। प्रोस्पेक्ट लिस्ट का अगेन मतलब बता रहा हूँ, वो सारे लोग जिनको आप जानते हो उनका एक कॉपी पेन पे आप उनका नाम नंबर लिखो, अपने मेंटोर के साथ बैठो और आपका मेंटोर बताएगा कि किसको कैसे अप्रोच करके काम स्टार्ट कराना है। इसमें बिल्कुल शर्माया मत करो, जितनी लंबी लिस्ट होगी आपकी उतना ज़्यादा आप अच्छा बिजनेस कर पाओगे। और 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज, क्या आपको इन्वाइट करते आता है, यू नो हाउ टू इन्वाइट। अब इनवाइट का क्या मतलब होता है, इनविटाइट का मतलब होता है पहला प्रेजेंटेशन देना। जब आप पहली बार सेमिनार में लेके जाते हो, वेबिनार में बुलाते हो अपने प्रोस्पेक्ट को, आपका इनविटेशन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इनविटेशन इज द ओनली थिंग जो आपको खुद को करना होता है। इसके अलावा जितने स्टेप होते हैं वो सारा अपलाइन भी आपके लिए कर सकता है, लेकिन इन्विटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। और इन्वाइट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक स्क्रिप्ट लो, आपके पास कोई ना कोई एक स्क्रिप्ट होगी, आपके मेंटोर आपको प्रोवाइड करेंगे, और इस स्क्रिप्ट को कम से कम 15, 20, 25, 30 बार बोल डालो। अगर आप बार बार स्क्रिप्ट को बोलते रहोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस में इनवाइट की एक वर्ड बैठ जाएगा, उसके बाद आपका इनवाइट कोई नहीं रोक सकता। एक चीज़ याद रखना,
इन्वाइट मास्टर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है द मोर यू प्ले द गेम द मोर यू गेट बेटर इन दैट एंड द मोर यू गेट बेटर इन दैट द मोर यू विल लाइक टू प्ले द गेम। यही गेम है नेटवर्क मार्केटिंग का। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को करना है ताकि आप उसमें बेहतर होते जाओगे और जितना बेहतर होगे उतना ज़्यादा आप और कर पाओगे। ठीक है, तो यही 10 ऐसी चीज़ें थी जो आपको मेक श्योर करनी है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और आपको इन चीज़ों को अभी ये वीडियो देकर टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी लिखो कि इन 10 चीज़ों में से कौन कौन चीज़ आपको नहीं आती और उन चीज़ों को इंप्रूव करो, उन चीज़ों को सही करो आधे घंटे के अंदर, ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर पाओ। ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स से रिप्लाई कर दूंगा। और कोई भी और प्रॉब्लम आ रही हो बिजनेस बिल्ड करने पे, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। बाय बाय, टेक केयर।